श्री गुरु के चरणों में प्रणाम। आदि शक्ति माँ भवानी के प्रणाम। हरेंद्र भैया, आनंद नीलम दीदी के प्रणाम। प्रणाम के स्वीकार करें। साथ साथ सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम के स्वीकार करें। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, गुरु जगत के गुरु हैं, तीनों लोग के मालिक है, घट घट वासी हैं, कैलाश वासी है, तो सब में वासी है। इनको हम लोग गुरु बनाए हैं। और कितने ऋषि मुनि लोग का भाग नहीं था कि शिव को गुरु बनाए। हम लोग तो धार्मिक मानव तन हो करके शिव को गुरु मानने का भाग मिला। हम लोग कितना भाग्यशाली है। तो देखिए आज गुरु का अगम अपार महिमा कहीं वर्षा हुआ है और आप लोग के हम उस अगम अपार महिमा के बारे में आप लोग के सामने में हम डाल रही हूँ। आप लोग सुनने का प्रयास कीजिएगा। सभी गुरु भाई गुरु बहना लोग में जगदीशपुर गांव के नाम है भलवान। जगदीशपुर भलवान बीच चौराहे पर वहाँ हाईवे निकल रहा था। सरकार वहाँ हाईवे रोड निकाल रहा था। उस हाईवे रोड में निकालते निकालते आगे बढ़ा तो वहाँ 100 बरस पहले से लगाया हुआ पीपर के पेड़ था और वही महादेव का मंदिर था। सामने ऐसे पीपर का पेड़ है, सामने महादेव का मंदिर है, दोनों सामना सामनी था। और वहाँ का किया ठेकेदार कंपनी वाला जो बनाते जा रहा था, सारी पीपर के डोंगी कटवा दिया। मोटा मोटा जो भी डोंगी पातर मोटा था सब कटवा दिया और जहाँ से कनखी फूटा था जड़ में से वहां तक छोड़ दिया। मैंने 50 फीट तक छोड़ दिया एकरा लंबाई। एकरा बाद का हुआ कि उसको दूधू को किरान लगवा के जैसे भी उसको पूरा जड़ से खनवा करके और 15 फीट गहरा करवा करके और उसको जड़े से एकदम निकलवा दिया। पीपर को गाछ को निकलवा दिया और निकलवा के थोड़ा जहाँ लगा हुआ था उसे 10 कदम हट करके उनको फेंकवा दिया। पीपर के जड़ को फेंकवा दिया, पेड़ को, और जितना मोटा मोटा था सब ढा दिया। करीब आज 20 दिन पहले का बात है, फेंकवा दिया। 20 दिन पहले फेंकवा दिया और आज 4 दिन हुआ। आज 4 दिन हुआ, माने अतवार के दिन के ही बात है। ये अतवार का ये बात है। अतवार के दिन करीब 7 बजे वो पीपर के पेड़ आप रूपी धीरे धीरे उठते उठते उसका वीडियो आया है सीसीटीवी कैमरा में। वो किसी के दुकान उकान में से चाहे के थी में से वो सब केज हुआ है। तो वो लोग थी वाला मीडिया वाला वो सब भेजा है चारों ओर। तो वो देखिएगा तो वो धीरे धीरे जैसे बुझा रहा है कि कोई वो पेड़वा के धीरे 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 उठा रहा है। और उठाते उठाते पेड़वा एक बाइक खड़ा होकर के जहां से कब्र था तहीं जाके उसी दर पर फेन खड़ा हो गया। पेड़ वहीं खड़ा हो गया और वहां देखने के लिए लोग टूटा, पूरा जवार टूटा और देखने लगा कि भाई तो आज 20 दिन से खान के बिगा हुआ था वहां, तो ये फेन जहाँ दर पर अपना था कहाँ कैसे आ गया। तब मीडिया वाला उसको जांच पड़ताल करने लगा, खोज पूछ करने लगा, सब सीसी कैमरा में देखने लगा। तो ही जब जेवना बेरा में 7 बजे धीरे धीरे जैसे उठ रहा है, जाकर धीरे धीरे बैठ गया, खड़ा हो गया, सब लोग का और वह चारों ओरे बेचारा वो छोड़ा है। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, वहाँ के लोग के बुलाया गया था, पूछ रहा था मीडिया वाला कि क्या आप लोग क्या इस बात का मार्का रखते हैं। उन लोग बोला कि देखिए हम लोग यही मार्का रखे हैं कि यहाँ जो पीपर का पेड़ जो महादेव का मंदिर का पास है, जो यहाँ मंदिर का पास पीपर का पेड़ है, उस पेड़ के साक्षात महादेव गुरु का शक्ति है कि वो पेड़ उठकर खड़ा हो गया। कि अब तो मंदिर अति पीपर तक कबार के बिगिए दिया था कंपनी, लेकिन अब मंदिर भी आधा ढा दिया था, आधा उसको कबार के बिगना था। तो अब इसमें महादेव का कृपा हुआ कि पेड़ खड़ा हो गया, और न ही बांसदेव बाबा का कृपा हुआ महादेव का मंदिर बचाने के लिए, तो वहाँ खड़ा हो गए। लेकिन दुनिया लक्ष्य वहाँ जा रहा था, केवल बाबा का यहाँ कृपा है
कि उस मंदिर का बचाव के लिए चाहे अब जैसे वहां शक्ति है वहां पेड़ खड़ा हो गया। महादेव का कृपा साक्षात है कि वहां पेड़ खड़ा हो गया। अब वहां सब बातचीत चल रहा है कि यहाँ से रोड कैसे अब निकाला जाए, यहाँ का जमीन छोड़ा जाए, यहाँ बाबा भोलेनाथ का मंदिर बढ़िया से बनाया जाएगा और इसका निर्माण होगा। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना लोग, बहुत सा सूचना हमको मिलता है कि गुरु भाई लोग जो नहीं शिव के गुरु माने हैं वो गाली देते हैं। कहाँ महादेव रहते हैं, कहाँ है महादेव, मार के चप्पल से ऐसे कर देंगे तो वैसे कर देंगे तो डंडा से मारेंगे। ये सब औरत है मर्द सब ढोंग कर रहा है, ये सब औरत ढोंगी कर रही है। तो जो गुरु भाई गुरु बहना इस बात कहते हैं वो जाके जहाँ ये जगदीशपुर जहाँ वहाँ ये कांड हुआ है वहां जा करके देखे गुरु भाई लोग कि वहाँ महादेव का साक्षात वहाँ दया है कि नहीं है। वहाँ का गुरु भाई गुरु बहना लोग जुटे थे, लोग गुरु बूढ़ा बूढ़ा बुजुर्ग लोग तो कह रहे थे कि यहाँ पूजा पाठ होता था और चारों ओर से मंदिर था, यहाँ 150 आदमी बैठता था और कंपनी ऐसा कर दिया। बाबा भोलेनाथ का मर्जी है और वो फेड़ 20 दिन का कबारा हुआ और वो फेड़ वो दर पर जाके लाग गया और हरियर हो गया। तो बताइए इसमें कितना महादेव का दया है। लोग कहता है कि हम पर दया नहीं हो रहा है, काहे नहीं दया है भाई, आप मानिएगा तब ना, तन मन से उनको मानिए। आप नहीं लड़का है, हम बच्चा को पैदा किए हैं, बच्चा को पोसे पाले हैं, अगर बढ़िया से उसको देख रेख नहीं करेंगे, बढ़िया से नहीं पढ़ाई लिखाएंगे तो वो आवारा नहीं होगा तो क्या सही होगा। तो आप जैसा उसको व्यवहार कीजिएगा वैसा ही ना होगा। महादेव के अंदर बाल बच्चा के अंदर अपना बढ़िया व्यवहार दीजिएगा, उसको बढ़िया से पढ़ाइएगा लिखाइएगा तो अफसर होगा, कोई बढ़िया आदमी होगा, कोई देश का मंत्री बनेगा, चाहे कुछ भी होगा, चाहे बॉर्डर पर के फौजी बनेगा, जरूर बनेगा। तो उसी तरह का सोचिए कि हम अपने महादेव में जितने प्रेम प्रीत लगाएंगे उतने महादेव ने हम पर दया करेंगे। तीनों लोक का मालिक है, गुरुओं के गुरु आधिपति गुरु हैं, तीनों लोक का मालिक है, वो नहीं दया करेंगे तो संसार में दया कौन कर सकता है भाई। जो दुख पड़ने पर अपन परिवार अपन पति हो क्यों नहीं, पत्नी जब दुख में झेलने लगती है तो पति भी मुंह घुमा देता है, वैसे पत्नी रहती है तो पति जब झेलने लगता है, पैखाना दिशा करने लगता है, वो दुख में मात जाता है तो अपने पत्नी भी अपने मुंह फेर देती है। तो अपने बाल बच्चा तो नहीं हो रहा है तो दुनिया में दुनिया का कौन होगा। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना लोग, कम से कम जीने का तो यहाँ सहारा है, लेकिन वहाँ जाने का भी सहारा खोजना है और इस जीवन से मुक्ति निकलने के लिए, प्राण निकलने के लिए भी सहारा खोजना है। किस विधि में अपने गुरु से उठ करके प्रणाम करेंगे, अपने धरती माँ को प्रणाम करेंगे। अपने गुरु से हम लोग अरज लगाते हैं, सूत के उठते हैं तो अपने माँ भवानी के प्रणाम, गुरु के प्रणाम, साहब दीदी के प्रणाम, धरती माता के प्रणाम, पति को अपना प्रणाम कर लेते हैं वही 4 बजे भोरे में और कहते हैं कि हे शिव गुरु हमको ऐसा ज्ञान दीजिए कि अपने आपका चर्चा मैं संसार में कर सकूं और हमारे घर में सुख शांति दीजिए, बाल बच्चा के ज्ञान बुद्धि दीजिए, अच्छा मार्ग पर चलाइए, धर्म के राह पर चलाइए, पाप से दूर कीजिए, धर्म के राह पर चलाइए, झूठ बोलने का मार्ग से हटाइए, सच बोलने के मार्ग पर चलने का ज्ञान दीजिए। हम लोग ये प्रार्थना करते हैं भोरे भोरे उठ के गुरु भाई गुरु बहना। तो हम लोग अपने जब महादेव के तन मन से अपना जहाँ भी पुकारेंगे वहाँ महादेव हम लोग का सहारा करते हैं, साहब दीदी करते हैं, मान के देखिएगा तब न। अब अपने कमाने के लिए गुरु भाई गुरु बहना, अभी एक गुरु बहना देवरिया जिला से रो रही थी, कथी से अरे इधर से गुरु बहना कह रही थी, हाँ देवरिया जिला से, कि दीदी हम लोग कैसे घोषणा कराए, एक आदमी पर 50 रुपया लोग मांगता है। गुरु भाई गुरु बहना लोग कहता है कि एक आदमी आपके घर के करेंगे घोषणा तो 50 रुपया लेंगे। हम लोग गरीब है दीदी, हम लोग का खाने का नहीं है तो हम लोग 50 रुपया कहाँ से देंगे। हम लोग जाते हैं और जब उन लोग घोषणा करे के 50 रुपया मांगता है तो हम लोग गोड़ ला के उठ के चल आते हैं, अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर हम लोग के पास पैसा नहीं है, आप ऐसा ही हमको गुरु बनाइए, शिष्य बनाइए, अपने गुरु बनिए, हम लोग का शरण में अपना शिष्य बना के रखिए।
तो दीदी खोजते खोजते आपका नंबर मिला, गाना में हम लोग देखे तो हम लोग चर्चा में सुने थे कि ललझारो दीदी बोली है कि किसी के पैसा देकर घोषणा नहीं कराना है। साहब का आदेश है कि बे पैसा के गरीब हो चाहे अमीर हो, राजा हो चाहे रंत फकीर हो, उसको घोषणा आप लोग के करना है। देखिए दीदी लोग, वही बात सुन करके वो दीदी गुरु बहना लोग ने आज 10 आदमी हमारे पास फोन किए, 10 आदमी के हम घोषणा किए। उन लोग का कहें कि जितना भी वो जवार में गुरु भाई गुरु बहना है पैसा बिना रुके हैं, उनको घोषणा हम पर फोन करके कहिए, हम कर देंगे। उन लोग का मन बहुत खुश हुआ, बहुत उन लोग खुशी में आए कि ऐसा गुरु बहना हम लोग के मिली है कि महादेव के कृपा से कितना कह रही हैं कि बे पैसा के हम घोषणा करेंगे। गुरु महादेव उन पर दया करे। बताइए दीदी भैया लोग, हम मानते हैं 50 रुपया किसी गुरु भाई गुरु बहना से लेके खा जाएंगे तो क्या हमको उसे खाने से दिन मासु खिला जाएगा? उससे ज्यादा हमारे घर में उसका जितना घर में मलामत रहेगा, जब वो 50 रुपया लेकर के उसको नाम दर्ज करेंगे गुरु के चरण में, जितना उसका मलामत है हमारे घर पर आ जाएगा, हमारे शरीर पर आ जाएगा। और वो 50 रुपया से कितना 50 रुपया हॉस्पिटल में ओझा के हम दे देंगे। तो क्या जरूरत है हमको 50 रुपया लेने से, किसी को मलामत अपने घर बटोरने से? भैया तू अपना 50 अपने पास रखो, उसी 50 रुपया के फोटो ले लो, कंगन ले लो और अपने घर में बाल बच्चा के पहना दो, गुरु का तस्वीर लेकर पूजा करो, अपने आत्मा को शांति करो। हमको काहे के देगो भाई? आप लोग देंगे काहे देंगे? अपने आप को रखिए। तो ऐसा जब संसार में 10 गो मिलेगा, 50 गो मिलेगा, सैकड़ों मिलेगा, तबे ना इस जग साहब का सपना के पूरा करेंगे हम लोग। अपने बगली भरने में तबाह हो जाएंगे तो साहब का सपना कहाँ से पूरा होगा? अधूरे रह जाएगा। साहब ठीक है कह रहे हैं कि हमारा सपना अभी अधूरा है, मेरा कब्र में गोड़ लटक चुका है, लेकिन मेरा सपना जो है अधूरा है, अभी पूरा हुआ नहीं है। अधूरे में मेरा कहीं मत इस शरीर से प्राण निकल जाए कि मैं हम वहां तक भी हमारा प्राण का शांति ना मिले। अभी हमारा प्राण अधूरा है। जिस दिन पूरा दुनिया में सभी संसार में शिव में हो जाएगा तो उनका शरीर का शांति मिल जाएगा। हो सकता है कि फिर अपना जोनी बदल के साहब आ सकते हैं और लोगों के बीच गुरु भाई गुरु बहना के भाई एक बन करके संसार में हम लोग के ज्ञान दे सकते हैं। तो यही हम कहेंगे कि इस वीडियो डाला जाएगा, इस गाछी को जो पीपर के गाछ अपने से उठ के खड़ा हो गया है उसको वीडियो जाएगा। आप लोग जैसे देखना होगा देख लीजिएगा। इस बातों का आप संसार में डालिएगा, लोगों का बताइएगा कि गुरु पर विश्वास कीजिए। गुरु आते की धरती पर आ गए हैं, लोग पहचाने अचा चाहे ना पहचाने। हीरा गिरे बाजार में कि धूर गए लपटाए, मुरुख कितनो भीड़ लगाए हीरा लख न पाए। महादेव तो आए हैं, चिल्ला रहे हैं धरती पर, लेकिन कोई पहचानता नहीं है उनको, अपने अहंकार घमंड में बुड़े हुए हैं। यही कह करके हम अपने सभी गुरु भाई गुरु बहना लोग के चरणों के प्रणाम करते हैं और प्रणाम के स्वीकार कीजिए। हमारा बात आप लोग ध्यान से सुनिए, अगर गलती होगा तो बहन समझ के माफ कर दीजिएगा, नहीं सही लौकेगा तो इस बात को आगे बढ़ाइएगा। लेकिन गुरु का झंडा आगे में लहराए गुरु भाई गुरु बहना, वही में हमारे साहब का शांति के आत्मा के शांति मिलेगा। यही कह करके हम आप लोग के खड़ा हो गए आगे उठा 9-6-9-26 तो भाई 30 को पूरा